क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, सिर्फ अपने संयम से किसी का भी दिल जीत ले? आज की कहानी आपको सिखाएगी कि असली ताकत आवाज में नहीं, आपके व्यवहार में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ पेशेंस। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। स्टेशन पर हमेशा की तरह चहल पहल, चाय शाय चल रही थी। निमिषा अपनी रिजर्व सीट तक पहुंची और वहां देखा कि एक अधेड़ उम्र के सज्जन आराम से बैठे अखबार पढ़ रहे थे। निमिषा मुस्कुराई और बोली, सर माफ कीजिए, क्या मैं आपका टिकट देख सकती हूँ? मुझे लगता है ये मेरी सीट है। इतना सुनते ही वो नाराज हो गए। तुम्हें दिखता नहीं? टिकट है मेरे पास, बिना बात बहस मत करो। उन्होंने झुझलाकर टिकट उसकी तरफ बढ़ा दी। अब ये जो वाकया था वो ट्रेन में बैठे हुए सब लोग देख रहे थे। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं कि हम तुरंत बहस करने लगते हैं। निमिषा ने बहस नहीं की, वो जाके साइड में खड़ी हो गई। सज्जन को लगा कि लड़की डर गई है और वो अपनी सीट पर पैर फैला के आराम से अखबार पढ़ने लगे। कुछ मिनट बीत गए। निमिषा फिर से उनके पास गई और इस बार बहुत ही शांत स्वभाव में बोली, सर एक बात कहूं? क्या है? फिर आ गई तुम? सज्जन साहब का जवाब, हाँ बोलो। आर्या ने धीरे से कहा, सर आपकी सीट सही है, लेकिन आपकी यात्रा सही नहीं है। आपने जिस ट्रेन का टिकट लिया है वो दूसरी ट्रेन है। प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा या जो अनाउंसमेंट हुई थी अभी थोड़ी देर पहले हुई थी और शायद जल्दबाजी में आप इस ट्रेन में आ गए। अब ये सुनते ही सज्जन घबरा गए। उन्हें लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म का बोर्ड देखा। कुछ ही पल में उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। उनका चेहरे का जो गुस्सा था वो शर्म में बदल चुका था और धीरे से बोले, बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने बिना जाने तुम पर गुस्सा किया। तुम चाहती तो सबके सामने मुझे गलत साबित कर सकती थी। निमिषा मुस्कुराई और बोली, सर अगर मैं भी उसी लहजे में जवाब देती जैसा आपने मुझसे दिया तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं सीखता। क्योंकि कभी कभी सही होने से ज्यादा जरूरी होता है सही तरीके से पेश आना। थोड़ी देर और रुकी, फिर उसने कहा कि गुस्सा या जो क्रोध है वो बहस तो जिता सकता है लेकिन दिल नहीं, और संयम ही वो चीज है जो दिल जिता सकती है। अगले स्टेशन पर वो सज्जन उतर गए, लेकिन जाते जाते वो उस डिब्बे में बैठे सभी लोगों को एक सीख दे गए। सीख ये थी कि जोर से बोलने वाला हमेशा सही नहीं होता।
और शांति से सुनने वाला कमज़ोर नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज़ ऊँची करना नहीं होता, अपने स्वभाव को शांत रखना होता है। और यही चीज़ उस दिन निमिषा और सज्जन के बीच पूरे डब्बे में बैठे लोगों को समझ में आई। और हाँ, ये बात सच है कि जो क्रोध है, क्योंकि क्रोध आपको पल भर की जीत देता है। आप खुद थोड़ा-सा अपने पास में जाइए, जो गुस्सा होता है ना, वो आपको पल भर की जीत देता है। लेकिन जो संयम होता है, वो आपको जीवन भर का सम्मान देके जाता है। तो ये कहानी थी निमिषा की और उन सज्जन की, जो ये दर्शाती है कि हर चीज़ बहस से नहीं जीती जाती। और शायद जो छोटी-सी बात थी संयम की, वो आज निमिषा ने हम सबको बताई। यानी वे कहानी बहुत अच्छी लगी और वाक़ई में बहुत सुंदर कहानी थी। इससे एक हमको मेरे मेरे दिमाग में जो आया है, जो मैं सोच रहा था, इसकी ग्राइंडिंग कर रहा था, कि कभी-कभी हम रिएक्शन इंस्टेंट दे देते हैं, बिना जैसे किसी ने कुछ पूछा, तुरंत जवाब। हुँ। शायद उस जवाब में हम कुछ डिले कर दें और उसका मंथन करें, उसके बाद कुछ करें, तो शायद कुछ उससे सही निष्कर्ष आ जाए। शायद हमें जल्दी रहती है कि हम जीत जाएँ। हाँ, आपने हाँ, मुझे जवाब दिया, मैंने आपको हड़का दिया, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे लगा कि मेरी जीत हो गई है। हाँ। तो इससे लेकिन हो सकता है उसके बाद शायद मुझे लगे मेरी जीत हो गई, लेकिन शायद मैं आपको जीत नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास आओगे भी नहीं। बिल्कुल सही तो बात है। कहानी का जो सारांश था वो यही था कि जो संयम है ना, ये जो पेशेंस है, वो आपको लोगों के दिल जिताता है। सही बात है। तो मेरे जो दिमाग में आ रहा था, जब मैं आप कहानी बोल रहे थे और मैं उसको समझ रहा था, कि कहीं न कहीं हमारे नेचर में हर जगह कॉम्पिटिशन आ गया है, हुँ, हुँ। कि मुझे हर किसी से जीतना ही है। चाहे हुँ, वो कॉम्पिटिशन ज़रूरी है या नहीं है, 99% ज़रूरी नहीं है। जो आपने कहानी बताई, हुँ, हुँ। जब हम बात कर रहे होते हैं, चाहे ऑफ़िस को कोई प्रोजेक्ट को लेके बात कर रहे हों, तो हमेशा ये रहता है कि अपने आप को सही बताने के लिए, सही साबित करने के लिए तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, बिना उसके पीछे का ज्ञान, विज्ञान, फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी जाने बिना। तो शायद ये कहीं न कहीं एक ईगो भी है। ईगो वो कि बिना बात के अपने आप को सही हुँ। महसूस कराना। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। ये एक सवाल आपसे पूछूँगा। आज की डेट में जो भी काम हम करते हैं, आपका कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है? लिमिटेड है। लिमिटेड है? हुँ, आप थोड़ा-सा पीछे जाइए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनका सर्कल के बारे में जानिए। उनका बहुत बड़ा था। उसके पीछे का रीज़न आप समझ रहे हैं? हुँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा संयम से ना दिल जीते हैं लोगों के। हुँ, उन्होंने लोगों पर अपने आप को हावी नहीं किया है, उनके दिल जीते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मुझे छोटी-सी जीत चाहिए, आप मुझसे बहस मत करो, मैं सही हूँ और सामने वाले ने कहा, "हाँ, आप सही हो," मैं खुश हो गया। तो ये जो कहानी थी वो यही बता रही थी कि हम छोटी-छोटी खुशी में, छोटी-छोटी जीत में, जो कि जीत नहीं होती है एक्चुअली, छोटी-छोटी बहस में हम खुशी ढूँढ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के दिल दुखा रहे होते हैं एक्चुअली। अगर मैं दिल जीतूँ लोगों के, और वो दिल जीतना तभी पॉसिबल है जब मेरे अंदर पेशेंस है। अगर धैर्य मैं है। हर बात आपकी काटता रहूँगा, आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन हर बात मैं काट रहा हूँ, तो सेकंड टाइम आप मेरे पास नहीं आओगे। और ये छोटी-सी सीख जो है वो निमिषा ने इस कहानी में दी है, कि जो बुज़ुर्ग थे, उन्हें शायद ये लग रहा था कि मैं 60-65 ईयर का बंदा हूँ, ये मुझे क्या सीख देगी? लेकिन निमिषा ने हमें वहाँ ये चीज़ बताई कि वो ध्यान, वो संयम जो था, उससे उन्होंने वो 65 ईयर ओल्ड जो सज्जन थे, उनका भी दिल जीत लिया। हुँ, मगर जब उन सज्जन को रियलाइज़ हुआ कि उनकी ट्रेन गलत थी, हाँ, और उसमें उन सज्जन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि निमिषा, एक छोटी बच्ची, उसने एक इतने उम्र के व्यक्ति के साथ कैसे बोल दिया? हाँ। कहीं न कहीं उनका उसमें ईगो क्लैश हो रहा था, हुँ, कि ये मुझे बता रही है कि मैं गलत हूँ,
हुँ, उसने उनको सुनने की जगह, मतलब हमने जो पुरानी वीडियो बनाई थी द आर्ट ऑफ लिसनिंग, उसमें वो व्यक्ति उनको सुनते, धैर्य रखते, तो शायद उनकी ट्रेन छूटती नहीं। तो इससे मुझे 2 चीज़ निकल रही हैं, 2 निष्कर्ष निकल रहे हैं। एक तो आर्ट ऑफ लिसनिंग, हुँ, कि हुँ, दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, पह उसकी बात पूरी सुन के मैं रिएक्शन दूँ, और शायद उसकी बात सुन के थोड़ा समय और ले लूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई दूँ। हुँ, हुँ, और दूसरा ये आ रहा है कि कहीं न कहीं जब आदमी का खुद का अभिमान पनप जाता है, हुँ, तो वो उसको बहरा बना देता है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा, उससे पहले उसके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा, मैं सही हूँ, ये क्या गलत है? तो कहीं न कहीं उसने उसकी सुनने की कैपेबिलिटी को कम कर दिया, उसी के ईगो ने, उसी के अहंकार हुँ। ने। मतलब ये मेरे हाँ, नहीं, ज़हन नहीं, में बिल्कुल आया। सही और ये हम ये हम अक्सर देखते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में आपको काफ़ी एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। ये तो चलिए एक कहानी थी, लेकिन ब अगर आप थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाके देखिए कि कितने इंसिडेंट ऐसे हुए होंगे आपके साथ भी, या आपने आए दिन होते महसूस हैं। किए होंगे। हाँ, आए दिन ये सारी घटनाएँ हम सबके साथ होती है, आए दिन। मगर मुझे, अगर हम इसका रूट कॉज़ निकालें कि ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं? हुँ, हुँ, ठीक है, ये घटनाएँ क्यों हो रही है? पहले जब हम 12वीं में थे, हुँ, हुँ, मेरे संग का मेरा दोस्त स्कूल टॉपर, दूसरा दोस्त भी स्कूल टॉपर, मैं थोड़ा अबव एवरेज हुँ, 7 हुँ, 80s की हुँ, परसेंटेज हुँ, में, हुँ, वो 90s की परसेंटेज में। कभी मुझे उसको लेके कॉम्पिटिशन की फीलिंग पैदा नहीं हुई, ना उसको मुझे लेकर हुई, हुँ, जब हम हुँ, अपना 12वीं कर रहे थे। एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग हमारे अंदर थी नहीं, और हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। हुँ, हुँ, मगर मैं माँ-बाप को देख रहा हूँ और जनरेशन को देख रहा हूँ। फुटबॉल में वो नंबर 1 क्यों नहीं आया? चाहे वो अच्छा, फुटबॉल उसका कॉम्पिटिशन हो या ना हो, स्कूल में तुम्हें नंबर 1 आना चाहिए, चाहे वो हुँ, सब्जेक्ट आपको पसंद हो या नापसंद हो। तो जब ज़हन में हम कॉम्पिटिशन का भाव पैदा कर बिल्कुल, देते हैं, तो दोस्ती नहीं, वो प्रॉफ़िट लॉस हुआ। बिल्कुल, ह्यूमैनिटी नहीं, वो प्रॉफ़िट लॉस हुआ। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है और आप उसमें इतना रम गए, तो भी तो आप टॉप करोगे। बिल्कुल। थ्री इडियट्स मूवी, थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान हमेशा टॉप करता था, हुँ, हुँ, और उसके 2 दोस्त देखते रहते थे। तो जब ज़हन में हर वक़्त हमारे यही आ जाए कि मुझे जीतना है, तो शायद बिहाइंड द सीन 24 घंटे चाहे ज़रूरत है, उसकी आर्ट ऑफ लिसनिंग कम हो जाएगी। ईगो बढ़ जाएगा तो काटेगा। हुँ, हुँ। ये भी इसका एक कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल और आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया एक्चुअली ये हम सबके साथ होता है। 11th-12th में जो स्कूल की फ्रेंडशिप रही है, वहाँ पे शायद कभी भी हम जीतने के लिए नहीं गए हुँ, ना। मतलब चाहे आपके कितने भी परसेंटेज बने हो, बल्कि मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी दोस्तों के बैकलॉग लगते रहे। और टिल हम उसका टि हाथ पकड़ के हाँ, खींचते थे। फँसते रहे। हाँ, हाँ। हाथ ना उसको क्योंकि बुरा लगता था, ना ना हमें हमें बुरा लगता था लगता क्योंकि था। कभी हमने उसमें जीत नहीं देखी। ना उसने कभी जीत देखी, ना हमने कभी हार देखी और वाइस वर्सा। लेकिन जैसे-जैसे हम दूसरे प्रोफ़ेशनल में कदम रखने लगे और जहाँ हमें ये बताने लगा कि अगर ये नहीं किया तो तुम हारे माने जाओगे। हुँ। तो वहाँ हम ये संयम खोने लगे फिर। तो वो संयम ही तो था। भाई तुम्हारे क्या परसेंटेज आ रहे हैं, मेरे क्या आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और दूसरा वाला जो व्यक्ति टॉपर होता था, वो भी ये बताता था कि तेरे अंदर ये कमी है, तू इसको सही ढंग से इस तरीके से पढ़ ले। अब क्या हो रहा है, दूसरा वाला भी बताएगा नहीं, नहीं, ठीक है? जीत आ गई ना, हाँ। जीत आ गई। मुझे मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफ़िट में अपने आप को फ़ायदा लगता है ना, तो हुँ, वही चीज़ है। आप मैंने आपकी बात काट दी, मैं खुश हो गया कि चलो मैंने अंकित भाई की बात जो है ना काट दी है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब मुझे खुशी मिल रही है, जो कि पहले नहीं होता था। वो भी पेशेंटली सुनता था, वो भी गलती बताता था और मैं भी पेशेंटली सुन लेता था, हाँ यार सही कह रहे हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करी आपने, कि आपने एक सवाल पूछा कि आपका सर्कल हमारे जनरेशन में लिमिटेड है, हुँ, और जब हम 20 या 25 में थे, या हमारे पेरेंट्स का वो सर्कल बड़ा था। हुँ, तो कहीं न कहीं नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन हुँ, और अहंकार, जिसको कि मैं सही हूँ,
ये आपको आइसोलेशन में भी ला देता है। बिल्कुल। आज के टाइम में जो एंजाइटी हो रही है, पुराने टाइम में आप देखना एक पीढ़ी पीछे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में डिप्रेशन नाम का कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। कभी आपने सुना था कि डिप्रेशन है? इसको है काय का डिप्रेशन? ये बोलते थे काय का डिप्रेशन? डिप्रेशन का मीनिंग ही नहीं जानते होंगे कि डिप्रेशन क्या था। मैं अपने पापा से बात कर रहा था, तो पापा बोलते परेशानी हमारे टाइम में भी थी, खूब थी, मगर हमारे समय में डिप्रेशन डिप्रेशन नाम नहीं का था। कोई चीज हाँ, नहीं हाँ। थी, क्योंकि उनके पास लोग थे। हाँ, और लोग, देखो, मेरे जहन में दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, आप हो, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब हमारे बीच में ही कंपटीशन हो जाएगा, आप मुझसे बचोगे, मैं आपसे बचूंगा, दोनों आइसोलेट हो गए, बिल्कुल। मगर विचार तो उतने ही उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं। आप उतना अब मेरे बारे में सोच रहे होगे, मैं भी आपके बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, और वो विचार मुझे खाए जा रहे हैं। हुँ। फिर वो विचार चल रहे हैं, क्या करूं, नींद नहीं आ रही, चलो ये गोली खा लो, ये दवाई ले लो। तो एक अननेसेसरी जो कंपटीशन की फीलिंग है, आइसोलेशन की फीलिंग है, और जो अभिमान है, वो आदमी को अलग कर रहा है। वो मैंने अपनी कहानी में 2 इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किए थे, जीत और सम्मान। हाँ। मैंने ये सवाल क्यों पूछा था आपसे कि हमारे पेरेंट्स का सर्कल ज़्यादा क्यों था? क्योंकि वो लोग सम्मान जीते थे। हम्म। मतलब जीत एक अलग चीज़ है और सम्मान अलग है। सम्मान वही है कि अगर मैंने आपकी बात पेशेंस से सुनी, अगर मुझे ठीक लगा, मैंने आपको उस हिसाब से सलाह दी, मतलब उसमें मैं अपनी जीत नहीं देखता था। हम्म। आज के दौर में क्या हो रहा है, मुझे हर चीज़ में जीत चाहिए, हर चीज़ में। आप सुबह उठो, आप जिम में जाते हो, यार मैं 10 मिनट लेट हो गया, अरे आज मैं सबसे पहले आ गया। आपको फीलिंग होता है कि यार मैं देखो आज पहले आ गया। आपने वो शॉर्ट टर्म का, वहीं आपने 4 लोगों को फ़ोन किया होता है, यार मैं जिम जा रहा हूँ, चलें क्या साथ चल में? साथ में वो चलते हैं। देखो वो सम्मान है। तो या शायद ये चीज़ आज की डेट में ना कहीं खो गई है। कहीं खो गई। आप बच्चों में भी देखो, आप बच्चों पे देखो, तो ये शायद कहीं न कहीं वो एटमॉस्फेयर वैसा बना रहा है। हम लोग स्टेज पर जाते थे, हारे या जीते, हम लोग उस मोमेंट को एन्जॉय करते थे। हम्म। वो सम्मान हमें मिलता था, हम देते थे। आज की डेट में वो एक जीत से जोड़ दिया गया है। मैं हर सेकंड क्यों आया? मैं हर थर्ड चीज क्यों में आया? है ना, हाँ, सही कह रहे हो आप, हर चीज में एक कंपटीशन जोड़ दिया गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, हम भी अपनी अपने पूर्वजों से पैदा हुए हैं हम, जो लोगों को जोड़ के चलते थे, हुँ, हुँ। जिनके स्वभाव में हर चीज के लिए कंपटीशन नहीं था, उन्हीं के बीच तो हम लेके पनपे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एटमॉस्फियर का, एनवायरनमेंट हमारा। एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि हर जगह कंपटीशन। हुँ, हुँ। शायद आदमी घर के अलावा, परिवार के अलावा, 80-90% समाज अपनी काम में व्यस्त व्यतीत करता होगा, अपने ऑफिस में, इन सब में। शायद कोई वहां से तो नहीं पनप रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने आप को आगे दिखाना है, बाकी को डाउन करना है, हुँ, जिससे हुँ, कि हुँ। मेरा प्रमोशन हो जाए, माइलस्टोन हो जाए। और वो धीरे धीरे वो स्वभाव वो अपने बच्चों में इम्प्लांट करा रहा हुँ, हो। हुँ, हुँ। ये नहीं करा रहा कि तेरे को फिजिक्स पसंद है, तू फिजिक्स में घुस, फिजिक्स को महसूस कर, तुझे पसंद हो या नापसंद हो, तू उसमें टॉप कर। टॉप कर। मतलब जो हमारे पेरेंट्स में ये स्वभाव था नहीं, हुँ। हमारी जनरेशन में ये स्वभाव आ रहा है। इसके बीच में या तो जनरेशन गैप है, या कल्चरल वैल्यूज होंगी। जो माँ बाप खुद समाज में रहना सीखते थे, सुनने की शक्ति रखते थे, हुँ, हुँ, हुँ। उनका बच्चा एकदम कैसे विपरीत हो गया। तो इसका मतलब माँ बाप ने नहीं दिया वो चीज, वो आपके सराउंडिंग से आई है, एनवायरनमेंट सराउंडिंग से से आई है। आई है, हाँ, हाँ। एटमॉस्फेयर से आई है। और शायद उसी को चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत अगर मैं जरूरत आपको है। बताऊँ। हर क्योंकि चीज में। ये जैसे हाँ। यहाँ पे छोटी-सी बच्ची थी वो, ठीक है? अब 65 उम्र के जो सज्जन थे, उन्हें वही लग रहा होगा कि यार ये छोटी-सी बच्ची मुझे क्यों ज्ञान दे रही है? शायद ये हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। हाँ। जब हम घर में जाते हैं, हम्म। कभी-कभी होता है, हम कभी ऑफ़िस के स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, कोई पारिवारिक टेंशन है, कोई सामाजिक टेंशन है, और अगर घर का छोटा-सा बच्चा हमारे पास आए और कुछ बोले, तो हम उसे झुझकार देते हैं। शायद वो चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शायद हम कहीं न कहीं ये चीज़ बीज उनके डाल रहे हैं कि संयम उसके अंदर से नहीं जाना चाहिए। और अगर आप खुद ही संयम नहीं बरत रहे हो उसके सामने, तो कल को आप क्या उम्मीद करोगे कि वो भी मेरी बात पेशेंटली सुनेगा? सही बात है। तो तो वो बीज तो हमें घर से ही बीज बोना है। बोना है, और उनको ये भी बोना है कि आप अपनी सराउंडिंग, घर से बाहर निकलोगे तो उस एटमॉस्फेयर से इतना इम्पैक्टेड मत इम्पैक्ट। हो।
तो इससे है ना आज जो हमारा ये जो डिस्कशन है, इससे निष्कर्ष 2-3 निकलते हैं, हुँ, हुँ। कंक्लूज़न होता है ना हर किसी चीज़ का। तो पहला कंक्लूज़न ये हुआ कि हर बात पे अपना ईगो मत लाओ, बिल्कुल। ठीक है? हर चीज़ में कॉम्पिटिशन पैदा मत करो। सोच में सोच में कॉम्पिटिशन नहीं आना चाहिए। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपका लक्ष्य फिज़िक्स को पूरा समझना है। हुँ, ये कॉम्पिटिशन होता है 2 लोगों का। मगर जब आप फिज़िक्स में रम गए, उस सब्जेक्ट में रम गए, तो ऑटोमैटिक नंबर अच्छे आएँगे। तो अननेसेसरी सोच में कॉम्पिटिशन ला रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। फिर वो कॉम्पिटिशन एक जलन भी पैदा कर रही है। इससे जल रहा है, उससे जल रहा है, चेहरे पे जलन ही जलन दिख रही है। और तो ये 2-3 चीज़ें और एक आर्ट ऑफ हमारी लिसनिंग, हाँ, सुनने की शक्ति। तुरंत रिएक्शन मत दो। शायद वो सज्जन निमिषा की पूरी बात सुन लेते, हाँ, बिल्कुल। पूरी बात सुन या फिर लेते, उसकी बात सुन के एक बार वो टिकट अपना देख भी लेते। देख लेते, हाँ। तो उनकी ट्रेन नहीं छूटती। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टॉपिक है और ये हम सबको इम्प्लीमेंट हाँ। करना चाहिए। नहीं, यहाँ सब पे देखिए कई बार हो सकता है कि भई स कई स मुझे भी लगा कि इस कहानी में लोग बोलेंगे कि भई जब उन्होंने टिकट ली थी, तो उस समय तो उन्होंने देख के लिया होगा ना कि ये ट्रेन कहाँ जा हाँ, रही है। मगर बात वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं थी, हाँ, प्लेटफ़ॉर्म चेंज हो गया ना, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म शायद चेंज उन्होंने हो गया ध्यान नहीं दिया क्योंकि और वो रियल अखबार लाइफ़ पढ़ रहे थे। हाँ, और तो रियल लाइफ़ में होता है। रियल लाइफ़ होता है ना, हाँ, हाँ। प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 की ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। बिल्कुल, हाँ। ऐसा अनाउंसमेंट होता है ना, होता है, हाँ, हाँ। तो वो गलत प्लेटफ़ॉर्म में बैठ गए। उस बच्ची ने बोला, उन्होंने सुना नहीं, ट्रेन छूट गई, जब जाके उनको बोला, उनको बाद हाँ, में हाँ। होश आया। तो ये है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टॉपिक है। आप भी जितने भी हमारे दर्शक हैं, इसमें अपने विचार रखिए और हमको बताइए। इसी के साथ अगली कहानी फिर लेकर अगली फिर आएँगे, कहानी फिर लेकर अगले आते हैं। हफ्ते। नमस्कार। नमस्कार।